चलो जो जगत में हंसी न होए। अरे ऐसी करनी करी चलो जो जगत में हंसी न होए। जगत में हंसी न होए, बुराई करे न कोई नर नारी। दिया जन्म जगत में हर ने मिल जाई फेर अंगारी। अरे दिया जन्म जगत में हरे ने मिल गई फेर अंगारी। नाथ हम शरण तुम्हारे हाँ, सभा में करो गुजारे हाँ। तुम्हें धर्मेंद्र पुकारे हाँ। अरे एक दिन हरि महाभारत में अरे कौरन को निडारो। अरे पंडन की तुम लाज बचाई, भारत को गुमान निकारो। अरे पंडन की तुम लाज बचाई, भारत को गुमान निकारो। और ऐसा ही नहीं, अरे नग्न द्रौपदी खड़ी चीरा हस्तिनापुर में बालो। अरे भरी सभा के बीच दुशासन कांप रहो है ठाड़ो। अरे भरी सभा के बीच दुशासन कांप रहो है ठाड़ो। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। अरे गुजारे करो जी हमारे, अरे लीजिए खबरी तोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे। अरे लीजिए खबर तोहरी का बाले श्रीपति नंद दुलारे। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज आप सभी भक्तों के सामने ये जो श्रीमद् भागवत कथा से लिया हुआ पवित्र आख्यान महाराज अम्बरीश के जीवन के बारे में देखते हैं। इक्ष्वाक वंश में
एक महाप्रतापी राजा हुए। बताया तो ये जाता है जो अम्बरीश महाराज थे वो वैश्वत मनु के नाती थे और नाभाग के पुत्र थे। जो ये श्रीमद् भागवत कथा से लिया हुआ पवित्र आख्यान इस अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। भारत में मशहूर है अम्बरीश महिपाल, सदा दान व्रत में कटा कोई इनका जीवन काल। बड़े अच्छे राजा हैं। अम्बरीश महिपाल, सुनाऊं हाल प्रजा रहे राजी। जकियस कीरत की दो जारे स्वर्ग में भैया काजी। महाराज अम्बरीश अरे स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी। जब यश कीरत की दो जारे स्वर्ग में भैया गाजी। ऐसा ही नहीं, अरे प्रजापुत्र समान दे तुहे दान, दुजन तपधारी, दुजन तपधारी। राजा की करत बड़ाई सब नर नारी, राजा की करत बड़ाई सब नर नारी। इधर महाराज अम्बरीश अपने राज्य में राज्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। लेकिन एक दिन की बात है, इन महाराज अम्बरीश के राज्य में दुर्वासा ऋषि इनकी परीक्षा लेने के लिए चले। दुर्वासा ऋषि एक दिन आए सहित जमात, देव योग से था बही शुभ द्वादशी प्रभात। एक दिन ऐसा हुआ है कि महाराज अम्बरीश की जांच करने के लिए और दुर्वासा ऋषि अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर के चले। जैसे ही महाराज के दरबार में पहुंचे हैं और महाराज ने आता हुआ देखा है ऋषियों को, आरे आबत मुनि न्यारे भूपने आसन दौडारी। जैसे ही महाराज अम्बरीश के राज्य में पहुंचे हैं दुर्वासा ऋषि, लेकिन राजा ने आता हुआ देखा है और सुंदर सा आसन डाला। आरे आबत मुनि ने आरे भूपने आसन दौडारी। अरे सुंदर आसन डार लए हैं मुनि बर बैठारी। भैया सुंदर आसन डार लए हैं मुनि बर बैठारी।
आरे कही तब राजा ने बानी। हे महात्मा जी, आपका कहां से आना हुआ है? आरे कही तब राजा ने बानी। अरे कहां से या बनभाओ बताए दो हमको सुज्ञानी। जब ये बात सुनी है तो कहने लगे महात्मा जी सुनो महाराज। आरे कही तब ऋषि वरन ने बानी। भैया देवराज, आरे कही तब ऋषि वरन ने बानी। हम आए गए तेरे द्वार सुनो महाराज मेरी बानी। जैसे ही सुंदर आसन डाल करके इधर ऋषि को बैठाला है और कहने लगे कहिए महात्मा जी आज आपकी क्या सेवा की जाए? तो कहने लगे सेवा सेवा क्या करोगे? लेकिन हमारी बात तुमसे ये है कि सेवा कुछ नहीं है। हमारे साथ में ये सभी शिष्यगण हैं, केवल भोजन करना चाहते हैं। जब ये बात सुनी तो कहने लगे महाराज भोजन ये तो बहुत छोटी बात है, चलो हम आपको भोजन भी करवाएंगे, लेकिन ऐसा करो आप भोजन के लिए तैयार हो जाओ। तो उसी समय कहने लगे वही ऋषि दुर्वासा महाराज बात यह है कि अभी जो हमारे साथ में जितने भी साधु हैं किसी ने स्नान नहीं किया है। आप एक काम करो हमें थोड़ी आज्ञा दो, हम अभी स्नान करके आते हैं। जब ये बात सुनी तो कहने लगे हैं महाराज अम्बरीश, हे महात्मा जी तुम्हें मालूम नहीं है क्योंकि आज द्वादशी है और द्वादशी का दिन कुछ शेष रहा है, क्योंकि सारी घड़ियां व्यतीत होने के लिए जा रही हैं। और इधर इधर उन ऋषियों ने उस द्वादशी की कुछ थोड़ी ही घड़ी शेष छोड़ी थी कि ज्योतिषियों ने पारायण की, कि ज्योतिषियों ने पारायण की। अरे स्वल्प घड़ी रख छोड़ी थी। जब कुछ घड़ी शेष रही है, ज्योतिषियों ने पारायण की, ज्योतिषियों ने पारायण की, कुछ स्वल्प घड़ी रखी छोड़ी थी। और त्रयोदशी की तिथि का देखिए, उधर त्रयोदशी लगने वाली है और इधर द्वादशी व्यतीत होने वाली है। इस और त्रयोदशी की तिथि का, इस और द्वादशी थोड़ी थी।
जब ये बात सुनी है तो कहने लगे हैं महात्मा जी, हे राजन, आप कैसी बातें कर रहे हो, हम अभी स्नान करके आते हैं। दुर्भाषा कहने लगे, सुनो भूप गुणवान, अभी किसी भी साधु ने किया नहीं स्नान। अभी जो भी हमारे साथ में महात्मा है, किसी ने स्नान नहीं किया है, अब हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और बोले, आरे करी स्नान ओरे राजा, हम जल्दी लौट के आए। सुनो महाराज, हम करी स्नान ओरे राजा, यार जल्दी लौट के आए। फिर करे इसको ध्यान रे, के बाद में भोजन खाए। महाराज प्रभु की लीला न्यारी है, अरे धन्य धन्य करता रे तू ही दुनिया को माली है। भैया हो नहार बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। पीरन होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। अरे चक्कर भारी, अरे बुद्धि को चक्कर भारी, अरे बुद्धि को चक्कर भारी है। भैया होनी है बलवान, बुद्धि को। अब हुआ ये कि इधर महात्मा जी तो स्नान करने के लिए चले जाते हैं और इधर महाराज अम्बरीश अपने राज्य में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो समय था, वो जाने वाला था। लेकिन हुआ ये अंत में कि इधर जब समय निकलने लगा है तो उन महाराज अम्बरीश ने ऐसा किया कि भगवान का थोड़ा प्रसाद निकाला और भोजन करने के लिए तत्पर हुए हैं कि राजा ने तब सबसे पहले और ईश्वर को प्रसाद निकारो है। इधर अम्बरीश ने भगवान का भोग निकाला और उसके बाद जैसे ही भोजन करने के लिए तत्पर हुए हैं, राजा ने सबसे पहले ही हरि को प्रसाद निकारो है। सोई दुर्भाषा ऋषि आप पहुँचे, सोई दुर्भाषा ऋषि आप पहुँचे। राजा को क्रोध जतायो है। और बोले, ओरे अब महाराज, ये तुमने हमारे साथ में अन्याय किया है। दुर्भाषा क्रोधित होने लगे, कहने लगे, ओ तन के मतवाले राजा, बोले मुझे मालूम है कि तुम हमारा अपमान करने के लिए खड़े हो,
ओ तन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी, मुझे मालूम है कि आज तुम बचोगे नहीं, मेरे हाथों से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। कहने लगे तुमने हमारा अपमान किया है, क्योंकि हमारे आने से पहले आपने ये भोजन ग्रहण किया है। जब ये बात सुनी तो उसी समय महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, नहीं हे गुरुवर, मैंने आपका अपमान नहीं किया है, अपमान तो बिल्कुल नहीं किया है। बात यह है कि आपका जो दिन था वो निकलने वाला था, जो शुभ घड़ी थी वो निकलने वाली थी, इसलिए मैंने भोजन किया है। जब ये बात सुनी तो हाथ में एक साथ तलवार उठाई, और तलवार ही नहीं, क्या हुआ, अपनी जटाओं को खोला, और जटाएं खोलने के बाद में एक राक्षसी को प्रकट किया। कि तत्काल जटाएं खोल खाल, कि तत्काल जटाएं खोल खाल, राक्षसी का प्रकटा डाली, राक्षसी का प्रकटा डाली। और नहीं, दुर्वासा ऋषि ने देखिए एक राक्षसी को प्रकट किया। तत्काल जटाएं खोल खाल, राक्षसी एक प्रकटा डाली, अपने मंत्रों की शक्ति मार राजा की ओर बढ़ाई डाली, राजा की ओर बढ़ा डाली। अब तो महाराज अम्बरीश भागने लगे, लपकी निशाचरी राजा पे, अजय भाई, लपकी निशाचरी राजा पे, राजा जी शीश झुकाते ही हाँ हाँ मच गई दिशाओं में, दे बतायु धर घबराते हैं, दे बतायु धर घबराते हैं। इधर महाराज अम्बरीश भागने लगे, और इधर वो राक्षसी पीछे भाग रही है, और इधर देवता घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं आज महाराज अम्बरीश मारे जाएंगे, बच नहीं सकते। उसी समय भगवान विष्णु ने देखा है कि महाराज अम्बरीश के ऊपर मुसीबत है, तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को उधर तैयार किया और कहा, जाओ महाराज की रक्षा करो। इधर जब भगवान विष्णु का चक्र चला है और राक्षसी की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन हुआ ये कि चक्र के ही चक्र में राक्षसी राख कर डाली,
भगवान विष्णु का चक्र चला। अरे चक्र के ही चक्र में राक्षसी राख कर डाली। भागो दुर्वासा और रे वही चक्र, भागो दुर्वासा और रे मुसीबत तन पे डारी। महाराज प्रभु की लीला न्यारी है और धन्य धन्य करता तू ही दुनिया को माली है। भैया हो नार बलवान बाबई रिस पे आई टूटी। भैया हो नार बलवान बाबई रिस पे आई टूटी। अरे रिस पे आई टूटी रे बाबई रिस पे आई टूटी रे बाबई रिस पे आई टूटी। भैया हो नार बलवान बाबई रिस पे आई टूटी। हुआ ये कि अब तो इधर दुर्वासा ऋषि भागने लगे, चाहो और भाग रहे हैं लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। जब भागने लगे हैं तब हुआ ये, हर जगह से यही उत्तर मिला, हे दुर्वासा ऋषि आपको आज कोई नहीं बचाएगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अगर आप अपनी कुशल चाहते हो, खैर चाहते हो और जीवन चाहते हो तो ऐसा करो, उन्हीं महाराज के पास जाओ कि यदि अपना जीवन चाहते हो तो यूं नहीं भूप की शरण जाओ। ऊपर से आवाज आई, देवता कह रहे हैं, हे दुर्वासा ऋषि अगर आप अपना जीवन चाहते हो तो महाराज अम्बरीश के दरबार में जाइए। जो अपनी कुशल चाहते हो तो यूं नहीं भूप की शरण जाओ। नहीं इधर जाओ नहीं उधर जाओ। हे महात्मा जी नहीं इधर जाओ नहीं उधर जाओ। अम्बरीश के द्वार चले जाओ। इधर वही समय इधर चले हैं दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़ते हुए और महाराज अम्बरीश के द्वार पर आए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज माफ करो हमें, क्योंकि हमसे भूल हो गई। जब ये बात सुनी है तो कहने लगे, अम्बरीश भूल कोई नहीं है, भूल तो कुछ नहीं है, भूल तो केवल मेरी थी। कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं।
और बोले, अरे मोए भूप माफ कर दीजिए। सुनो महाराज, हमें माफ कर दो। अरे मैं भूप माफ कर दीजिए, मेरी गलती को ध्यान न दीजिए। अरे मोए प्रेम से भोजन दीजिए, क्योंकि हम भूखे हैं, अभी हमें भोजन नहीं मिला है। अरे मोए प्रेम से भोजन दीजिए, मेरा वचन माने अरे लीजिए। इधर जब महाराज अम्बरीश ने इन्हें भोजन कराया है, बड़े प्यार से सम्मान किया है, क्षमा करें, क्योंकि जैसा मैंने सुना वैसा जो महाराज अम्बरीश के जीवन के बारे में बताया, क्योंकि धर्म पर चलने वाले एक नहीं अनेक महाराजा हुए हैं। अरे जय बोलो कृष्ण कन्हैया।